हेलो गाइस। तो गाइस आज की मूवी बहुत शानदार है। ये एक डेनिश मूवी है। इसमें एक राजा और रानी के बारे में बताया गया है, उनके प्यार उनकी मोहब्बत के बारे में बताया गया है कि कैसे ये जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और कैसे जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, बिछड़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे डैम जो है इंग्लैंड की रानी की लड़की के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैरोलाइन। वह जो है डेनिश के एक राजा से शादी होती है, उसका बंदा होता है क्रिस्टियन। अब यहाँ जो है उसकी शादी तय हो जाती है। कैरोलाइन को लगता है कि ये बंदा जो है बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा जो है एक्टिंग करता है और वो काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पे कैरोलाइन को लगता है कि हो सकता है ये बंदा जो है मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा बंदा हो, तो ये उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे कैरोलाइन जो होती है डेनिश चली जाती है उसके साथ। तो यहाँ पे जब डेनिश जा रही थी तभी वहाँ राजा जो होता है पेड़ के पीछे छुपता है और वह जो है इससे मिलने आता है। अब यहाँ पे एक दूसरे से ये लोग बात बहुत कम करते हैं। तभी ये लोग जो होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। अपनी मिड नाइट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक डिनर होता है, इसके सम्मान के लिए एक डिनर होता है। तभी यहाँ पे कैरोलाइन जो होती है देखती है कि शहर की हालत बहुत खराब है, यहाँ पे लोग जो है उतने अच्छे से नहीं है जितने अच्छे से हमारे यहाँ थे, बहुत बुरी स्थिति होती है यहाँ की। तभी लोग परेशान होते हैं। कैरोलाइन जो है रात में डिनर कर रही होती है सबके साथ। डिनर करने के बाद जो है सबसे बातचीत होती है। अब यहाँ पे ये जो होती है म्यूजिक बजाती है, पियानो बजा रही होती है। तभी इसकी सौतेली माँ जो होती है मैरी, वह इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब यहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे इसको जो कैरोलाइन को अच्छा नहीं लगता है। तब वह जो अपने रूम में होती है तभी वहाँ का महाराजा भी आता है, यानी क्रिस्टियन वहाँ पे आता है। वह बहुत कम उससे बातें करता है। अब यहीं पे डेली यही सब होता है। कैरोलाइन जितना अच्छा सोच रही थी यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे उनका राजा ही बहुत कम उससे बातें करता है, तो कुछ अजीब सा था, उसका व्यवहार बहुत अजीब सा था और ये समझने में कैरोलाइन को थोड़ा टाइम लग गया। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और यहाँ पे इसको एक बेटा बहुत प्यारा सा होता है। अब यहाँ पे राजा आता है, वह बोलता है कि उसको यूरोप यात्रा में जाना है। तो वहाँ पे उसकी वाइफ बोलती है, यानी रानी बोलती है कि तुम यहाँ पे रहो या कहीं और जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहाँ पे बिल्कुल जा सकते हो, तुम्हें जहाँ पे जाना हो तुम्हारी मर्जी है। वह वहाँ से चली जाती है। दरअसल यहाँ पे साफ समझ में आता है कि कैरोलाइन जो थी वो राजा से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनके संबंध उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे होने चाहिए थे। अब यहाँ पे जो राजा होता है वो चला जाता है। जब राजा जाता है तो उसे आगे जाके दिक्कत होने लगती है। तब एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। ये डॉक्टर जो होता है जर्मनी का डॉक्टर होता है, इसका नाम होता है जॉन। जॉन जो होता है यहाँ पे 2 बंदे जो होते हैं उसको बात करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हें जो है हम यहाँ पे डॉक्टर जो है अपॉइंट करेंगे यहाँ पे राजा का, लेकिन तुम्हें जो है बाद में हमारा मदद करना पड़ेगा। ये दोनों बंदे जो है पहले राजा के यहाँ काम करते रहे, लेकिन बाद में इनको वहां से निकाल दिया गया। तब ये बंदे जो होते हैं यहाँ पे काउंसिल के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि इसको जो है बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसके सहारे जो है हम यहाँ पे राजा का इलाज वगैरह कर सकते हैं। उसमें मेंटली जो डिस्टर्बेंस होती है उससे जो है ये बंदा हैंडल कर लेगा। अब ऐसा ही होता भी है। तब उसे राजा के पास ले आया जाता है। राजा जो होता है धीरे धीरे उसके साथ रहता है और वह जो है धीरे धीरे सही होते जाता है। वो मेंटल डिस्टर्बेंस था, अब वो पहले से ज़्यादा सही हो चुका है और राजा भी जो है यहाँ पे सही हो जाता है। और वहीं पे जो है उसकी वाइफ जो होती है उसे कोई मतलब नहीं होता है। अब काफ़ी दिनों बाद जो होता है राजा वापस आ जाता है। जब राजा आता है तो वाइफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं है उसका, क्योंकि वाइफ को ना उसके जाने पे इंटरेस्ट था ना राजा के आने पे इंटरेस्ट है। फिर भी उसका स्वागत करती है। यहाँ पे जॉन जो होता है डॉक्टर, वह भी इसके साथ आता है। अब यहाँ पे जॉन जो और उसका जो राजा होता है इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये जो एक दूसरे से काफ़ी एक दूसरे को समझने लगे, बात करने लगे हैं। इसकी वाइफ जो होती है अभी भी वैसे ही होती है, उसको जो है किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वह सबसे अलग अलग रहती है। वह जो है ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती है। वहीं पे जो उसकी सौतेली माँ होती है उसे बहुत ताने वगैरह मारती है। वह जो है उसे बहुत भला बुरा कहती है, परेशान करती है। अब यहाँ पे जॉन जो होता है वह राजा से बात कर रहा होता है और राजा के साथ जो है बैठा होता है। यहाँ बहुत से फैसले जो होते हैं यहाँ पे काउंसिल लेता है, यानी यहाँ पे जो राजा फैसले नहीं लेता रहा, यहाँ पे काउंसिल जो था वो केवल पूरे सारे फैसले लेता है और राजा साइन बस करता रहा। ये सारी चीज़ें जॉन देख रहा था, जॉन में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे वही दोनों बंदे जो होते हैं उससे जॉन से बोलते हैं कि तुम जो है हमारी सिफारिश करो यहाँ पर राजा से। तो राजा क्या करता है, उन दोनों को भर्ती कर लेते हैं। अब वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर राजा के साथ काम करने आ जाते हैं और यहाँ पर राजा के साथ काम करने लगते हैं। यहाँ पे एक दिन क्या होता है, जो राजा होता है वो जॉन से बात करते कहते हैं मेरी तुम वाइफ का इलाज करो, क्योंकि वह जो है अजीब सा मुझसे व्यवहार करती है। तो वह क्या करता है, अगले दिन अपनी वाइफ को जॉन के पास भेजता है, लेकिन उसकी वाइफ क्या करती है, एक बुक उठाती है और वहां से चली जाती है। वो ज़्यादा बस से बात वगैरह नहीं करती है जॉन से। जॉन ये सब देख रहा था कि उसको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वह बुक लेके जो है वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे अगला दिन आता है। तब अगला दिन आता है तो यहाँ पे उसकी वाइफ आई होती है। उसको जो है दिखाया जाता है कि यहाँ पे जॉन जो है राजा के साथ खेल रहा है, तो वह सब देख के बहुत खुश होती है। उसे अजीब बहुत अच्छा सा लगता है, उसे बहुत देख के खुशी होती है। उसके चेहरे में कई दिनों बाद स्माइल आती है कि यार जॉन के साथ जो है राजा बहुत खुश है और राजा जो है बहुत ज़्यादा उसके साथ एंजॉय कर रहा है।
यहाँ जो है, लेकिन असल में वह कुछ और सोच रही थी। पर रानी जो होती है उनसे एक दिन मिलती है, उसके साथ जाती है, घूमती है, वहाँ पे उसके साथ घोड़ा भी चलाती है। वो काफ़ी उसे अच्छा लगता है, बुक वगैरह उसके साथ पढ़ती है और ये काफ़ी खुश थी। वो जॉन से काफ़ी मिलती है, उससे बातचीत करती है और जॉन का साथ जो है वो थोड़ा उसे अच्छा लग रहा था, उसे जो है जॉन का साथ पसंद आ रहा था। अब वह जो है इस बात से बहुत खुश होती है। जॉन एक दिन क्या करता है, वहाँ पे गाँव में जाता है घूमने के लिए। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, चिकन फॉक्स नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी फैल चुकी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, काफ़ी लोग जो है इससे मर रहे थे। तब यहाँ पे जॉन जो होता है वह बात करता है इसके बारे में। तो वहाँ पर राजा जो बोलता है इस बात को हम रखेंगे काउंसिल में। अब काउंसिल में इस बात को रखी जाती है। तब वो लोग कहते हैं कि तुम जो है यहाँ पे केवल बड़े डॉक्टर हो, तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम राज परिवार का ख्याल रखो, गाँव में जा जाके तुम्हें इलाज करने की परमिशन हम नहीं देंगे। तब वहाँ पर राजा जो होता है उसको समझाने की कोशिश करता है कि यार ये बेटे को भी हो सकता है राजा के, इसलिए हमें इसका इलाज करना होगा और सबको जो है ठीक करना होगा। काउंसिल में इसकी बात को रखा जाता है। तभी यहाँ पे जो है सब कोई परमिशन इसको दे देते हैं। अब यहाँ पे हर किसी की निगरानी में राजा के बच्चे को इंजेक्शन लगता है, तब ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, इस बीमारी से बिल्कुल सही हो जाता है। तभी पूरे गांव में और शहर में भी इसको लगाया जाता है दवाई को, और यहाँ पे ये लोग जो होते हैं सब सही हो जाते हैं और बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे अब रानी जो होती है थोड़ा थोड़ा उसके प्रति आकर्षित हो रही थी। वह जो है यहाँ पे जॉन भी कहीं ना कहीं उसके प्रति आकर्षित हो रहा था, और ये बात जो है उसके साथ ही एक देख रहा था, वो जान रहा था। जब यहाँ पे एक कॉन्सर्ट में ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था। उसी प्रोग्राम में जो है ये लोग एक दूसरे के तो देख के इशारा करते हैं। तब उसका साथी कहता है कि भाई क्यों गले कटाने वाली हरकत कर रहा है, भाई ऐसा मत कर वरना यहाँ पे तेरा गला काट दिया जाएगा। लेकिन जॉन जो है इसकी बात को इग्नोर कर देता है, वह जो है इस बात पे ध्यान नहीं देता है। अब रानी जो है कई बार से चुप चुप के मिलती है, वह जो है इसके पास आकर इसका पूरा दुख दर्द बताती है। वह ऐसे कहती है कि तुम जो है राजा के साथ बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हो, इस शहर को सुधार सकते हो, यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। तब यहाँ पे जॉन जो राजा के पास जाता है उससे कहता है कि यहाँ पे तुम बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हो। जब राजा कहता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तब वो कहता है कि तुम जो है वहाँ पे एक्टिंग करो ना, बहुत अच्छी एक्टिंग करो वहाँ पे। तब राजा क्या करता है, अगले दिन बहुत से परिवर्तन लेके वहाँ पे जाता है। तो काउंसिल को उसकी बात को मानना पड़ता है, और काउंसिल जो है उसकी बात को मना कर ही नहीं सकता। काउंसिल जो होता है उस बात के लिए एग्री कर लेता है, कहता है ठीक है अब यहाँ पे परिवर्तन कर दिए जाएंगे। अगले दिन यहाँ पे एक डांस शो चल रहा था, यहाँ पे जो है छोटा सा प्रोग्राम था घर में। तो यहाँ पे भी रानी आई थी, वह चेहरे में मुखौटा लगाई थी और जॉन भी आया था। तब रानी पूछती कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। तब जॉन कहता है मैं तुम्हें आंख बंद करके ही पहचान लूंगा। रानी जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है, वह उसके साथ डांस करती है। अब यहाँ पे शाम को खाना चल रहा था, सबको बैठ के यहाँ पे खा रहे थे। तब भी यहाँ पे जॉन और राज जो है इसको इशारा करता है, और ये भी जो है उसको इशारा करते है, उसको एक लेटर देती है और उसको अपने घर आने के लिए बोलती है। तब यहाँ पे जॉन जो उस लेटर को जला देता है और एक जगह उसके घर जाता है। पूरी रात जो होता है वह उसके साथ ही वहाँ पे रुकता है। एक चाबी उसके पास होती है जो सीक्रेट दरवाजे की होती है, उससे जो है वो रानी के पास पहुँच जाता है। पूरी रात जो होता है वो वहीं पर रुकता है। जॉन जो था वो रानी के साथ मिलकर यहाँ बहुत सारे परिवर्तन करवाने लगा था, और राजा भी जो है काउंसिल में बहुत से परिवर्तन करवाने लगा था। काउंसिल जो है उसके जो परिवर्तन को देखती थी, समझती थी, और उन्हें परिवर्तन करना पड़ता था। यहाँ पे जॉन जो है वो रानी के साथ संबंध ही बनाता है। अब यहाँ पे जो उसकी सौतेली माँ मैरी होती है उसका दिमाग खराब होता है कि आखिर राजा में इतने सारे परिवर्तन कैसे आ गए, ये इतना समझदार कैसे हो गया। तब उसे पता चलता है जॉन के बारे में, तो वह सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगती है। उसे जॉन के बारे में पता चलता है कि जर्मनी का बंदा है। तब वह क्या करती है, काउंसिल में एक प्रस्ताव रखती है कि जॉन जो है वो जर्मनी का जासूस है, वह जो है हमारी बहुत सारी बातों को वहाँ पे लीक करता है। वहाँ पे काफी सारे उस पर आरोप लगाए जाते हैं, और राजा से बोला जाता है कि इस बंदे को जो है हमें कैद करना होगा, इसको सजा देनी होगी, क्योंकि इसके कारण जो है यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। ये जो है यहाँ का षड्यंत्र रच रहा है। राजा उससे बोलता है कि जॉन मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहेगा। बाकी सारे जो बंदे होते हैं वह कहते हैं ठीक है जॉन को सजा दी जाएगी। राजा इस बात से बहुत दुखी हो जाता है, राज को गिरफ्तार किया जाता है। तभी राजा गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि आज से जो किस काउंसिल को मैं अलग करता हूँ, तुम सबको नौकरी से बर्खास्त करता हूँ, और आज से केवल मेरा राज चलेगा, और जॉन को छोड़ दिया जाता है। सारी काउंसिल जो होती है इस बात से जो है बहुत ज्यादा शॉक में हो जाती है, क्योंकि अब जो है वो पूरी काउंसिल को अलग कर दिया गया है, और राजा के अधिकार में पूरे अधिकार आ जाते हैं। अब सारे फैसले जो है वो राजा खुद लेगा, और यहाँ पर राजा की सपोर्ट करेगा जॉन। वह एक दूसरे के गले मिलते बहुत खुश होते हैं। राजा जो होता है वह महल जाता है, रानी को बहुत खुशी खुशी बताता है, हंस हंस के बताता है कि उसने ऐसा काम किया। अब ऐसा ही होता भी है। तब रानी बहुत खुश होती है, क्योंकि रानी जानती है कि वह जो है अब इस देश में बहुत से परिवर्तन कर सकती है। धीरे धीरे जो है यहाँ के बहुत से नियम को बदल दिया जाता है, लोगों के हित में काम किया जाता है, लोगों के लिए जो है तरक्की के लिए बहुत सारे संस्थान को खोला जाता है। जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको सजा दी जाती है,
और यहाँ पे जो है धीरे धीरे ये देश जो है सुधरने लगता है। और काफ़ी सारे परिवर्तन के बाद जो है इस देश में बहुत अच्छे से लोग जो है खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। और ये सारे काम जो है वो जॉन कर रहा था राजा के साथ। यहाँ पे जो है बाकी लोग भी बहुत परेशान होते हैं कि यार यहाँ पे जॉन जो है बहुत अंदर तक घुस गया है, वह जो है बहुत सारे अधिकार को अपने हाथ में ले रहा है। एक बंदा उसको सलाह देता है कि तुम पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथ में ले लो। तब यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि तुम ऐसा मत करो, ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी मत लो। अब यहाँ पे राजा जो होता है बहुत खुश होता है क्योंकि यहाँ पर सबको उसका बहुत सम्मान करने लगा था। यहाँ पे महारानी को पता चलता है कि वह एक और बच्चे को जन्म देने वाली है, तो वह क्या करती है, जॉन को बुलाती है, उससे कहती है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और ना ही तुम जो है अब मुझसे कभी मिलने आना। तो ये बात कह के जो जॉन चला जाता है। अब यहाँ पे ये सब बैठे होते हैं, शो देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे राजा एक दिन बोलता है जॉन से कि यार मुझे ये सब काम करना पसंद नहीं, मुझे तो केवल एंजॉय करना पसंद है। जॉन उससे क्या करता है, जो अथॉरिटी ऑफ पेपर जो होते हैं सारे साइन करवा लेता है और आज के बाद जितना भी छोटा मोटा काम होगा उसके लिए जो है अब केवल जॉन के साइन लगेंगे और राजा को उसके लिए साइन करना नहीं पड़ेगा। तभी यहाँ पे एक बंदा होता है काल जो है ये सब देख रहा होता है और समझ रहा होता है और वह जो है जॉन से कहता है कि तुम मेरा कर्जा माफ कर दो, लेकिन तब यहाँ पे नहीं करता। एक दिन लोग क्या होते हैं, जॉन जो होता है महारानी के साथ होता है, तभी वहाँ पे उनकी सौतेली माँ ये सब देख रही होती है। तो वह क्या करती है, इनके घर आती है और उससे सारी इंक्वायरी निकलवाने की कोशिश करती है। यानी उनकी जो नौकरानी होती है उनसे बात करती है कि जॉन और जो महारानी के बीच में संबंध है कि नहीं है। कुछ नौकरानी तो जवाब नहीं देती है, लेकिन एक नौकरानी जो है इस बात का जवाब दे देती है कि उसने कुछ नोटिस किया था कि कोई बंदा जो है रात में आता है। अब यहाँ पे जॉन जो होता है उसको फंसाने की तैयारी चालू हो चुकी थी। बहुत सारे लोग जो थे इसको फंसाने का पूरा इंतजाम करते हैं और वहीं चालू हो जाता है। यहाँ पर रानी जो होती है बहुत प्यारे बच्चे को जन्म देती है, तो जॉन क्या करता है उसको दिखाता है और जॉन देखने के बाद जो बहुत खुश होता है। रानी जो उनकी सौतेली माँ जो है धीरे धीरे पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। वह जो है पूरे के पूरे शहर में अभद्रता जो है फैलाने लगी थी। वह पूरे शहर में जो है इनके गंदे अफेयर के बारे में न्यूज़ फैलाने लगी थी। अब चारों तरफ जो है इनकी न्यूज़ फैल चुकी थी कि यहाँ पर रानी और जॉन के बीच में कुछ संबंध है और यहाँ पे इनका जो बेटा है अभी हुआ है, बेटी हुई है, वह इसकी नहीं है, वह जो है जॉन की है। यहाँ पे राजा को जब ये पता चलता है तो बहुत गुस्सा आती, बहुत चिल्लाता है, लेकिन जॉन कहता है कि ये सब झूठ है यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बड़ी मुश्किल से जो है वो राजा को समझाता है। अब यहीं पे लेकिन खबर धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी, चारों तरफ जो है ये खबर आग की तरह फैल रही थी। रानी भी परेशान होती थी, जॉन भी परेशान हो चुका था क्योंकि उनके हाथों से सब कुछ छिनता जा रहा था और हर कोई जो है उन्हें अब जो है गंदी निगाहों से देख रहा था। सारी पब्लिक जो है बहुत परेशान हो गई थी। राजा को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। तब राजा के साथ एक बच्चा आता खेलने के लिए और वही बच्चा था काला जो पहले हमें दिखाया गया था। तो यहीं पे राजा जो होता है इस बच्चे के साथ खेलता है और वह जो है महल के अंदर ही रहने लगा था क्योंकि महल के बाहर जो है इसकी इतनी सारी बातें सुन के इसका मेंटली और डिस्टर्ब हो जाता है। काफी दिन हो गए थे राजा महल से नहीं निकला था और बातें जो बहुत ज्यादा इनके खिलाफ बढ़ चुकी थी। तब जॉन क्या करता है, एक फैसला लेता है। वह क्या करता है, सारे अधिकार को जो है उसकी सौतेली माँ को देने का वादा करता है। कहता है कि तुम जो है हमारे खिलाफ ये सब बातें मत करो। तभी यहाँ पे उसकी माँ कहती है ठीक है, ऐसे ही होता भी है। अब यहाँ पे जो फैसला होता है वह जो उसके पास भेज देता है मैरी को कि भाई आज से आज सारे अधिकार जो है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो उसकी सौतेली माँ के पास अधिकार मिल जाते हैं। अब जैसे उसकी माँ को अधिकार मिलते हैं तो इनके खिलाफ जो है वो केस और स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं, यानी इनके खिलाफ जो बातें बहुत ज़्यादा फैलाने लगते हैं, इनके संबंध जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, उसकी सौतेली माँ जो होती है कहती है हम वापस काउंसलिंग बनाएंगे और वापस जो होता है हम वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, और ऐसे ही होता भी है। तो वह क्या करता है, सारे का प्रोग्राम कर देते चालू। अब यहाँ पे जॉन जो होता है वह बहुत परेशान होता है। राजा को बहुत गुस्सा आती है इसकी जो लेके कि यहाँ पे जो है उसकी रानी का जो दूसरा बेटा का बाप है वो है कौन। वह जो है इस बारे में जॉन से ही बात करता है। जॉन उसको समझाने की कोशिश करता है कि यार मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। धीरे धीरे जो है इनकी हालत खराब हो रही थी, चारों तरफ केस से फंस रहे थे और उसकी जो सौतेली माँ है ये पूरे तरीके से जाल बिछा चुकी थी। चारों तरफ जो है उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी, हर कोई जो है उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। उसकी सौतेली माँ जो है ये वह फैला देती है कि जो रानी है वो अपने बच्ची को मारने की कोशिश कर रही है, जहर दे रही है और राजा को पागल कर रही है ताकि उसका बेटा जो है यहाँ का राजा बन सके। सारी की सारी अफवाहें जो है बहुत गंदे तरीके से फैला चुकी थी और वहाँ की पब्लिक से कहा जा रहा था कि यहाँ पे जॉन ने और उस महारानी ने राजा को कैद करके रखा है। पूरी पब्लिक भड़क चुकी थी, सबको जो है बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत से लोग जो है दरवाजे के पास आते चिल्लाते हैं, राजा को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं कि हमारे राजा को बाहर निकालो। तभी यहाँ पे जो है जॉन राजा को बाहर जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि तुम वहां मत जाओ, अगर तुम वहां पे जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारा भी जो है बहुत बुरा दुर्दशा होगी। तभी जॉन जो होता है बाहर जाता है, उसको देखता है कि सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा हद से ज्यादा चली गई है।
वहाँ पे सारे अधिकार तो उसकी सौतेली माँ के पास थे ही। तो वह क्या करती है, ये राजा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम जो है यहाँ पे जॉन के लिए मृत्युदंड को जो है यहाँ पे साइन करो। तब जॉन की राजा कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वह जबरदस्ती कहती है कि तुम्हें जो इसको साइन करना ही पड़ेगा, और वह जो है जॉन की मृत्युदंड पे साइन करवा लेती है, उसके जो है मृत्यु के पूरा इंतजाम कर देती है ताकि जॉन को जो है यहाँ पे मार दिया जाए। उसको देशद्रोही बना दिया जाता है कि ये जर्मन का बंदा है, ये देशद्रोही है और हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। जॉन जो है अब यहाँ पे मरने वाला था कुछ ही दिनों बाद। यहाँ पे अब जॉन को पकड़ लिया जाता है। जॉन को पकड़ने के बाद जो है यहाँ पे रानी को भी पकड़ लिया जाता है। कहा जाता है कि रानी भी जो है यहाँ पे राजा को मारना चाहती है। इन दोनों को पकड़ के जो है मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन राजा क्या करता है, रानी को नहीं मारने का ऑर्डर देता है, कहता है कि इसको रहने दो। और वह तो जॉन को भी मना करता है, लेकिन यहाँ पे मैरी जो होती है वह फैसला कर चुकी थी कि अब जॉन का किस्सा जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक दिन क्या होता है कि सबके सामने जो है जॉन को फांसी देने वाले होते हैं, लेकिन उसको फांसी नहीं दी जाती है, बल्कि उसका गला जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है। सबके सामने जो है इसको गले को जो है काट दिया जाता है और जॉन का किस्सा जो होता है अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। रानी को जो है वापस भेज दिया जाता है उसके घर और वह जो है अपने घर आ जाती है, लेकिन अभी भी रानी के बच्चे और राजा जो होते हैं वह यहीं पे होते हैं। अब यहाँ का पूरा भाग दौड़ जो है वो केवल मैरी चलाती थी और उसके जो काउंसिल उसने बनाया था वो चला रहा था। काफी दिन बीत जाते हैं और कई सालों के बाद जो है एक रानी जो होती है खत लिखती है। एक खत जो होता है उसके बच्चों के लिए होता है, क्योंकि वो जानती है कि अब दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आ पाएगी वो, और शायद ये खत जो है उसका आखिरी खत है। कई सालों के बाद जो है वह खत जो है उनके बच्चों को मिलता है। जब उसको खत मिलता है तब उसका बेटा 16 साल का हो चुका था। अब यहाँ पे बेटा जो होता है वो अपने डैड की मदद से यहाँ का वापस राज्य को हासिल कर लेता है और यहाँ पे जो होता है मैरी को अलग कर देता है, काउंसिल भी जो है वो वापस अलग कर देता है। और जॉन ने जो नियम कानून बनाए थे वो धीरे धीरे वापस उनको लागू कर देता है, क्योंकि वह कानून और नियम बहुत अच्छे थे। पूरा यूरोप जो है वो अच्छा खिल रहा था, लेकिन डेनमार्क की हालत बहुत खराब थी। वहाँ आज भी जो है बहुत बुरी स्थिति थी और ये मूवी जो है दोस्तों यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर मूवी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी मूवी लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।